हेलो स्टूडेंट। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बेस ऑफ एजुकेशन मंत्रा। आज हम शुरू करने वाले हैं क्लास 9 की वर्कशीट नंबर 72 यानी कि कार्यपत्रक नंबर 72 जो कि सामाजिक विज्ञान में भूगोल के पार्ट 1 की है, यानी कि भारत, आकार और स्थिति। इस वीडियो में हम इस चैप्टर के 1 नंबर क्वेश्चन को करने वाले हैं। आज की वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग और महत्वपूर्ण है और काफ़ी आसान भी है, क्योंकि इस चैप्टर को आप बहुत ही अच्छे तरीके से समझ चुके हैं और कर चुके हैं। तो चलिए हम शुरू करते हैं आज की वीडियो। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करना। शिक्षा निदेशालय की तरफ से दी गई ये कार्यपत्रक नंबर 72 है। विषय है सामाजिक विज्ञान में भूगोल। क्लास 9 की ये वर्कशीट है। यहाँ पर अपना नाम लिखेंगे, यहाँ पर अपने क्लास टीचर का नाम। ये जो वर्कशीट है ये 31/12/2020 की है। और बेटा भूगोल में पार्ट 1 भारत, आकार और स्थिति, इस चैप्टर का हम रिवीजन करने वाले हैं, जो कि 1 नंबर वाले क्वेश्चन को हम करने वाले हैं। और ये वीडियो बहुत ही आसान होने वाली है, क्योंकि इस चैप्टर को आप बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ चुके हैं और समझ चुके हैं। तो चलिए हम जल्दी जल्दी क्वेश्चन को करते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा है कि निम्न प्रश्नों के जो उत्तर है आपको एक शब्द या एक वाक्य में देना है। तो पहला क्वेश्चन हमारा क्या है कि निम्न में से कौन सा जो देश है जो अपनी स्थल सीमा भारत के साथ साझा नहीं करता है। मतलब आपको इन चारों में से बताना है कि कौन सा ऐसा देश है जो स्थल के साथ भारत से नहीं जुड़ा हुआ है। तो हम देखें तो पाकिस्तान भी जुड़ा हुआ है, चीन भी जुड़ा हुआ है, नेपाल भी। तो राइट आंसर में आपका क्या है? तजाकिस्तान। तो तजाकिस्तान जो है वो क्या है? स्थल की सीमा से भारत से नहीं जुड़ा है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो तजाकिस्तान। दूसरा क्वेश्चन क्या है कि कौन सा अक्षांश भारत को लगभग 2 बराबर भागों में बांटता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर करने से पहले हम कुछ आपको भारत का मैप दिखाना चाहते हैं। बेटा आप यहाँ पर भारत का मैप देख रहे हैं कि जो भारत का मैप है, बीच से एक रेखा जो है भारत के बीचों बीच से एक जो रेखा है ये गुजर रही है। इस रेखा का नाम क्या है? कर्क रेखा। और इसका जो अक्षांशीय मान है ये 23.5 डिग्री। कितना है बेटा? 23.5 डिग्री। कहाँ पर? उत्तरी गोलार्ध में। ठीक है बेटा, 23.5 डिग्री उत्तरी गोलार्ध में है। तो चलते हैं वापस अपने क्वेश्चन की तरफ। तो हमने देखा था कि जो भारत है तो इसमें जो भारत को लगभग 2 बराबर भागों में जो बांटती है ये उस रेखा का नाम है कर्क रेखा। और उसका जो अक्षांशीय जो मान था बेटा वो 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश में था। तो इस हिसाब से क और ख दोनों कथन सत्य है। तो इस हिसाब से हमारा जो वाक्य हो जाएगा ग सही हो जाएगा, मतलब दोनों। तो इसका जो आंसर है अपने कॉपी में नोट डाउन कर लेंगे। तो तीसरा क्वेश्चन हमारा है रेखांकित वाक्यांश को सही करके वाक्य को क्या करना है? पूरा करना है। तो इस वाक्य जो लिखा हुआ है कि भारत दक्षिणी गोलार्ध में स्थित, अभी हमने आपको दिखाया था। तो भारत क्या है? दक्षिणी गोलार्ध में नहीं है बेटा स्थित, ये उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। तो इसका जो आंसर आप उत्तरी गोलार्ध लिखेंगे अपनी कॉपी में। क्वेश्चन नंबर 4, रेखांकित वाक्यांश को सही करके वाक्य को पुनः लिखिए। क्या वाक्य? क्षेत्रफल के आधार पर भारत क्या विश्व में 5वें स्थान पर है। तो ये बेटा वाक्य जो है ये गलत है। भारत क्या है कि भारत जो है ये 5वें नंबर पर नहीं है बेटा। भारत का जो स्थान है वो 7वें नंबर पे है। तो इसे आप टिक कर लेंगे 7वें नंबर पे। तो एक चीज़ और जान लीजिए आप कि भारत अगर 7वें नंबर पे है तो भारत से जो 6 बड़े देश हैं वो कौन कौन से हैं ये भी आपको जान लेना ज़रूरी है। तो जल्दी जल्दी आप सुन लीजिए कि 1 नंबर पे कौन सा देश है? रूस है। 1 नंबर पे बेटा कौन सा देश है? रूस है। 2 नंबर पे कौन सा देश है बेटा? कनाडा है। 2 नंबर पे कौन सा देश है? कनाडा है। 3 नंबर पे आपका कौन सा देश है? अमेरिका है। ठीक है बेटा, 3 नंबर पे कौन सा देश है? अमेरिका है। और 4 नंबर पे देखा जाए तो कौन सा? चीन है। ठीक है बेटा, इधर ऊपर देख लीजिए 5 नंबर में कौन सा देश है आपका? ब्राज़ील है। 5 नंबर पे जो देश है आपका क्या है? ब्राज़ील है। और 6 नंबर पे जो आपका देश कौन सा है? ऑस्ट्रेलिया। तो 6 नंबर पे ऑस्ट्रेलिया हो गया। अब बाकी आप 7 नंबर पे जान ही रहे हैं कि 7 नंबर पे कौन सा है? भारत। ठीक है बेटा, तो आकार क्षेत्रफल की दृष्टि से जो भारत के जो स्थान है विश्व में ये कौन सा है? 7वें नंबर पे है। ठीक है, तो यहाँ पे ये गलत करके आप 7वें नंबर टिक कर लेंगे। अगला क्वेश्चन हमारा है निम्न वाक्यों में सही व गलत बताइए। तो इसमें दिया गया है कि वर्तमान में भारत में 28 राज्य और 9 केंद्र शासित प्रदेश हैं। तो बेटा ये वाक्य आपका गलत है।
28 राज्य तो सही है, लेकिन जो केंद्र शासित प्रदेश प्रदेश जो है ये 9 नहीं है, ये 8 है। क्यों? क्योंकि जो हमारा जो जम्मू कश्मीर राज्य था, तो उसे बेटा हटाकर 2 केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया था। इस हिसाब से अगर देखा जाए तो आपका क्या है कि आपका जो है 9 केंद्र शासित प्रदेश हो गए थे, जो जम्मू कश्मीर और लद्दाख। लेकिन बेटा हाल ही में क्या है कि अरे दमन दीव और दादर नागर हवेली, ये 2 केंद्र शासित जो प्रदेश थे, इनको मर्ज करके एक कर दिया गया है। इस हिसाब से अब वर्तमान में हमारे 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, ये जो वाक्य आपका है गलत है। ठीक है, पहले गलत लिखेंगे, आपको बस इतना ही बताना है कि ये वाक्य आपका गलत है। ठीक है बेटा, हालांकि ये जानकारी के लिए आप नोट कर लेंगे कि 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश है। क्वेश्चन नंबर 6 है, निम्न वाक्यों में क्या सही व गलत बताना है। नीचे वाक्य लिखा गया, इसको बताना केवल क्या गलत है या सही है। 82.5 डिग्री पश्चिमी देशांतर को भारत का मुख्य यामोत्तर माना जा गया है। तो ये गलत है बेटा, ये पश्चिमी देशांतर नहीं है। इसमें आप लिखेंगे ये वाक्य गलत है। इसका जो मान है 82.5 पूर्वी देशांतर है बेटा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 हमारा क्या है कि नीचे दिए गए प्रश्न में एक कथन है और उसका कार्य दिया गया है, और इन वाक्यों को पढ़कर सही विकल्प का जो चयन करना है। तो कथन क्या है कि भारत का देशांतरी विस्तार लगभग कितना है, 30 डिग्री है। तो इस क्वेश्चन का आंसर के लिए भी हम फिर मैप में वापस चलते हैं। क्वेश्चन में बताया गया है कि भारत का जो देशांतरी विस्तार है लगभग 30 है। मतलब कि यहाँ पर देख रहे हैं कि जो इसका जो भारत में आप देख रहे हैं जो पश्चिमी देशांतर जो है 68.7 है, और जो पूरब की तरफ आप देख रहे हैं 97.25 है। तो ये जब दोनों में से डिफरेंट करोगे तो लगभग कितना 30 आएगा। ठीक है, इसलिए वो बता रहा है कि देशांतरी विस्तार लगभग कितना है, 30 है। तो वापस हम क्वेश्चन पर चलते हैं। तो इस हिसाब से बेटा अगर देखा जाए तो कथन क्या है, भारत का अक्षांशीय विस्तार लगभग 30 डिग्री है। तो ये क्या है, सही हमारा है। और कारण क्या है, 82.5 पश्चिमी देशांतर को भारत का मुख्य यामोत्तर माना गया है। तो बेटा ये गलत है, पश्चिमी नहीं है, यहाँ पूर्वी देशांतर रहेगा। तो इस हिसाब से अगर देखा जाए तो हमारा जो कथन कौन सा सही होगा, सी, मतलब ए सही है, पर जो आर जो इसका जो है कारण है ये क्या है, गलत है। ठीक है बेटा, तो चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 8 कि अरब सागर में स्थित जो द्वीप समूह है उसका नाम क्या है। जो अरब सागर में जो स्थित द्वीप समूह है उसका नाम क्या है, लक्षद्वीप है। अभी आपको हम चित्र के माध्यम से दिखाएंगे। स्क्रीन पे आप चित्र देख रहे होंगे बेटा, जो भारत का मैप है, यहाँ पर भारत, ये अरब सागर आप देख रहे हैं, अरब सागर की तरफ जो द्वीप स्थित है ये लक्षद्वीप है। ठीक है बेटा, ठीक इसी तरफ खाड़ी की तरफ जो द्वीप स्थित है ये क्या है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह है। फिर हम वापस क्वेश्चन पे चलते हैं। तो ये हमारा 8वां क्वेश्चन हमारा क्या है, अरब सागर में स्थित जो द्वीप समूह है इसका नाम क्या है, लक्षद्वीप है। ये आप लिख लीजिएंगे आंसर। 9वां क्वेश्चन हमारा क्या है, भारत के किस राज्य की सीमाएँ जो नेपाल, भूटान और चीन तीनों देशों से क्या है, लगती है। तो इसका जो राइट आंसर होगा ये सिक्किम। अब भारत के अब देख रहे हैं कि यहाँ पर सिक्किम होगा, इसी तरह इधर आपके नेपाल है, इधर भूटान है, इधर क्या है, चाइना, चाइना जुड़ा हुआ है, इधर पश्चिम बंगाल है। तो जो सिक्किम राज्य है ये 3 देशों से जुड़ा हुआ है। 10वें क्वेश्चन पे हम चलते हैं। 10वां क्वेश्चन हमारा क्या है, 10वां क्वेश्चन कर रहा है कि दिशाओं के आधार पर निम्न में से किस भारतीय पड़ोसी देश की स्थिति क्या है, गलत है। तो इसमें जो गलत है उसको आपको टिक लगाना है। तो अगर देखा जाए पाकिस्तान है, क्या पाकिस्तान हमारे क्या है, उत्तर पश्चिमी सीमा पर है। जैसे अब भारत को आप ऐसे जब करते हैं तो ये उत्तर हो गया, ये दक्षिण हो गया, ये पूरब, ये पश्चिम। तो पाकिस्तान हमारे ऐसे ही बेटा है, तो ऐसे है इस साइड में। तो कौन सी दिशा है, उत्तर पश्चिम। ठीक है। और नेपाल जो आपका है, नेपाल उत्तर में है, ये भी सही है, ये भी सही है। तीसरा बांग्लादेश, बांग्लादेश क्या है, हमारे पश्चिम में नहीं, हमारे क्या है, पूरब में। तो ये क्या है, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ये आपका ये। ठीक है। और चौथा क्वेश्चन क्या है, श्रीलंका दक्षिण में, ये भी सत्य है। तो 10वें क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा कि इसमें जो गलत मिलान है ये वो तीसरा गलत मिलान है, बांग्लादेश और पश्चिम का। इसको सही कर लीजिएगा, बांग्लादेश का पश्चिम में नहीं, ये पूरब में है। तो आई होप स्टूडेंट इस वर्कशीट को हमने आपके लिए बहुत सरल तरीके से मैपिंग के द्वारा समझाया है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ लाइक और शेयर करिए। तो ओके, टेक केयर, गुड बाय, घर पर रहिए, स्वस्थ रहिए। फिर मिलते हैं एक नई वर्कशीट के साथ।